वेलकम बैक एवरीवन। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे चैप्टर 3 पे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम सोच के आपको ये चैप्टर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। कुछ पार्ट आपने इसका 9th में पढ़ा था, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हमें 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। चलिए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं हमारे इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें क्या पता करना है, हमें क्या मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ के। हमें सबसे पहले ये पता करते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल मतलब अगर मैथ्स में कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, एक्स, ए, के, वाई, ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, 26 वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए उसको हम वेरिएबल कह देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन, अब कोई भी अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन कैसे कहेंगे? इक्वेशन कैसे कहेंगे? अगर उस इक्वेशन में हम लोग उसको इक्वेशन कैसे कहते हैं? अगर उसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल हो, अगर उसमें ये इक्वल्स टू का साइन हो, अगर उसमें कुछ नंबर हो, नंबर्स हो। नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि नंबर्स का जो वैल्यू होता है वो तो बराबर ही होता है, वो कभी चेंज तो हो नहीं सकता। अब जो 8 है वो 8 तो 8 ही होगा, है ना, 8 कभी चेंज होगा नहीं, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। चलिए अब हम लोग इससे एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाए हम लोग? 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनाई है हमने। अब इसको हम लोग इक्वेशन कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज़्यादा टर्म्स हो या एक से ज़्यादा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बन गई हमारी वेरिएबल। अब इक्वेशन बनाते समय हमारे पास वो भी होने चाहिए, साइंस भी होने चाहिए। कौन से साइन? ये प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, है ना, ये वाले साइन भी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस है तो ये हो गया टर्म 1, ये हो गया टर्म 2। ठीक है, अगर प्लस दे दिया और माइनस दे दिया, अगर यहाँ माइनस भी होता ना, अगर यहाँ माइनस भी होता तो ये एक टर्म होता, ये दो टर्म होता। ठीक है, ये हो गया, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, हम लोग उसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 बनाए, इक्वेशन 2 बनाते हैं हम लोग। 7y प्लस 9x स्क्वायर बराबर 14, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस यहाँ भी सेम चीज़ है, दो टर्म्स हैं, दो वेरिएबल है और दो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, तो ये भी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हमें इस चैप्टर में दो वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? अगर कोई इक्वेशन के ऊपर 0, उसकी डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और ये वाली इसमें जो डिग्री है ये 2 है। यहाँ पर जो डिग्री है, यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बस ये था आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमें ऐसे टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी, हमें उससे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। मोस्टली आपको एक्स और वाई दिया रहेगा, लेकिन कौन ये जो नंबर्स हैं और ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल से चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको दो दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको दो इक्वेशन लगेंगी। ठीक है, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो आपको ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी, या आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी जिससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी कैसे, उस पर आते हैं। ठीक है, हमारे बुक में मेनली 3 मेथड्स दी हुई है एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, जो आपको पढ़नी है। पहली ग्राफिकल मेथड, दूसरी एल्जेब्रिक मेथड और तीसरी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब हमें ग्राफिकल मेथड में क्या मिलेगा? ग्राफिकल मेथड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ग्राफिकल मेथड में आपको पहले तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको दूं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। आपको x की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि आपको y की कुछ वैल्यू मिले, कुछ भी वैल्यू मिले y की। ठीक है, तो वो आप रखिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो आप ग्राफ में पुट करना, तो आपको वहाँ पर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, फिर आपको लाइनें मिलेंगी कि 2 लाइन मिलेंगी, है ना। दो इक्वेशन है तो आपको 2 लाइन मिलनी चाहिए, है ना। तो वो दोनों लाइन अगर जुड़ेंगी तो आपको जिस पॉइंट पर जुड़ती हैं तो उस पॉइंट पर आपको 0 मिलेगा आपका। ठीक है, ये वाला एक मेथड हुआ। दूसरा एल्जेब्रिक मेथड,
इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दो इक्वेशन मिलेंगी, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना एक दूसरे से, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। जैसे यहाँ पर x की कुछ वैल्यू नहीं है, अब x की टर्म में इस वैल्यू को निकाल ले, 7 माइनस 2y कर दे, ठीक है, और x की जगह पे रख दे, तो आपको y की कुछ वैल्यू मिलेगी, जो y की वैल्यू मिलेगी उसको x की जगह रख देंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। एक ये वाली हो गई। और एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में कुछ नहीं है, आपको इसको ऐड कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ कुछ नहीं है, ये तो माइनस का है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ऐसी कुछ वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो ये हम लोग अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आप कुछ मत देखिए यहाँ पर, हम लोग इसको आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ग्राफिकल मेथड पे। चलिए ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है कि पहले तो देख लेंगे दो इक्वेशन है, हाँ दो इक्वेशन है, अंदर दो वेरिएबल है, हाँ दो वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी डिग्री चेक करें, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की तरीका, 3 तरीके मैंने आपको बताया है। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको ग्राफिकल से करना है, एलिमिनेशन से करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आपकी चॉइस है, आप फ्री हैं उसमें जिसमें आपको करना है। सबसे इजी मेथड ना सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो लेंथी पड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको करना सीखते हैं। पहले हम लोग ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नेम देते हैं हमारा इक्वेशन 2। पहले हम लोग इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक ना ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बना लें, यहाँ ऐसी डबल लाइनिंग कर लें, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे बस, x और y। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि आपको y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, ठीक है। y की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। अगर हम लोग x को 0 रख ले, x को 0 रख के ट्राई करें, अगर हम लोग x को 0 रख ले तो यहाँ माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y तो यहाँ रहेगा ही, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपका y भी 0 हो जाएगा, ठीक है, समझे। y भी 0 हो गया, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो आपको ये एक पॉइंट मिल गया। मतलब क्या पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट आपको मिल गया है 0,0। ये पॉइंट आपको मार्क करना है, ठीक है। ये पॉइंट आप मार्क करेंगे, आपको इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। अब वैसे तो हमको 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं कम से कम, मिनिमम 2 पॉइंट्स वी नीड टू रिक्वायर, है ना, कि हम लोग एक ग्राफ बना पाए। 2 पॉइंट होंगे तभी तो एक लाइन जोड़ पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट भी रख के देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स की ना वैल्यू को 1 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे ना तो आपको ना इजी पड़ेगा ग्राफ प्लॉट करने में, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, माइनस 2y रखेंगे इक्वल 0, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, ये इसके साथ माइनस में है ना, तो ये प्लस में होगा, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू -1, माइनस से माइनस चला जाएगा तो y आ जाएगा 1/2, y हाफ आ जाएगा। अब मर्जी आपकी है कि आप हाफ प्लॉट कर पा रहे हैं कि नहीं ग्राफ में। अगर आप ग्राफ में हाफ प्लॉट नहीं कर पाते तो इसकी वैल्यू आप 2 ले लें, इसकी वैल्यू आप 2 लेंगे ना तो ये 3 हो जाएगी। ट्राई करके देखिए, देखें क्या करते हैं हम लोग। इसको अगर x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू 2 इंटू वाई लेंगे, है ना। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ जाएगी 1। चलिए y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। हम लोग इसको ना ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, x की 2 लेंगे तो y की 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे लिए इजी पड़ रहा है। चलिए अब हमें क्या क्या मिल गया, एक 0,0 मिल गया और एक मिल गया 2,1, एक हो गया 2,1। बस ये ये वाली 2 इक्वेशन, ये वाली 2 को हमको याद रखना है। अभी इनको बचा के रखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 3x + 4y, अब ये जहाँ -20 है ना, इसको इधर ले जाते हैं, +20 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रख लें। अब पहले तो एक डब्बा बना ले, एक अच्छा सा टेबल बना ले। ये टेबल आपके अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब अगर आप x की वैल्यू, सबसे पहले तो आप x की वैल्यू 0 रख के देखना, x की वैल्यू 0 रख के देखिए आपको क्या मिलता है। x की वैल्यू 0 रखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 3 × 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और ये हो जाएगा 20, ठीक है।
ये हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 4x इक्वल टू 20, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। x की वैल्यू 0 रखने पे y आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग y की वैल्यू 0 रख के ट्राई करें, ये भी हम कर सकते हैं। अगर हमको x की वैल्यू रखने से कुछ मिल रहा है तो y की वैल्यू रखने से भी कुछ मिलना चाहिए ना। अब हम लोग 3x प्लस 4 इंटू 0 करके देखते हैं, ठीक है। ये तो 20 हो जाएगा, यहाँ ये सब कुछ चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ये हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 6 18 6.33। अब 6.33 वैल्यू हम लोग ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए कठिन हो जाएगी। 6.33 वैल्यू अब हम लोग ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हटा देते हैं। y की वैल्यू 0 रखने से अच्छा है हम लोग अगर y की वैल्यू 1 रख लें तो क्या होगा। चलिए y की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। 3x प्लस 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगी 16। अब ये भी नहीं जा रहा, डिवाइड तो हो नहीं रहा, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा ये y, और यहाँ पर ये 20। अब ये उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 17। अब 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 1 जा, फिर 1 1 बचेगा 0.25, मतलब 4.25 आएगा। 4.25 भी हमारे लिए कठिन होगी। आप ऐसे ट्राई करके आपको रख के देखनी पड़ेगी ग्राफिकल मेथड में, यही इसका डीमेरिट है कि आपको ग्राफिकल मेथड में रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 3 की वैल्यू 2 रखते हैं। 3 की वैल्यू 2 रखें, यहाँ आएगा हमारे पास 3 की वैल्यू 2 में 3 2 6 प्लस 4y इक्वल्स में 20, तो 4y इक्वल्स में 14। तो ये भी थोड़ी सी कठिन हो जाएगी हमारे लिए पुट करना, लेकिन चलिए इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगी 14/4, तो 4 2 जा 2/7 मतलब 3.5, y की वैल्यू आ जाएगी 3.5। हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं रख के देखना। अगर हम लोग y की वैल्यू 2 रख रहे हैं, हमें क्या मिल रही है 3.5 मिल रही है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास 4 हो गई ग्राफ, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए ये 2 पॉइंट हो गए। इक्वेशन 2 के लिए कितने पॉइंट हुए, इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास हुए x, 5, ये x होगा ये y होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, और फिर हमारे पास होगा 2.3.5, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन के 4 पॉइंट है, इनको प्लॉट करके ट्राई कर। चलिए अब मैंने ये ग्राफ बना लिया है, ठीक है, ग्राफ बना लिया है। अब इसमें हमें 4 पॉइंट प्लॉट करने हैं। ये वाले पॉइंट से हमारे पहला लाइन बनेगी, ये वाले पॉइंट से दूसरी लाइन बनेगी, ठीक है। तो 0,0 यहीं आएगा, 0,0 ओरिजिन पे, ठीक है। पहला पॉइंट प्लॉट हो गया हमारा। 2,1 2,1 कहाँ आना चाहिए, 2 मतलब x का 2 और 1 इधर आना चाहिए कुछ इस जगह पे, तो एक लाइन हम लोग ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। अब 0,5 5 ऊपर y, ये वाला x है ये वाला y है, ठीक है। 0,5 यहाँ आएगा एक पॉइंट। अब 2, -2, 3.5 2,3.5 मतलब कुछ इधर है ना, 2,3.5, ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट, यहाँ से ऐसे काटेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट हमारा इधर कट रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है एक जगह पे कटा, ये लाइन इधर से गई, 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 ये आगे एक्सटेंड करते जाएंगी। हम लोग कितनी भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। देखो अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हम लोग एक लाइन की इन्फिनाइट वैल्यूज रख सकते हैं। हम लोग यहाँ 2.1 2.5 2.7 100 100 1.66 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी y की, ठीक है। हम लोग इन्फिनाइट वैल्यूज रख सकते हैं और इन्फिनाइट टर्म्स हम लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगी। लेकिन ये कट कितनी बार कर रही है, ये एक बार कट कर रही है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ये हो गई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये सिर्फ एक बार कट की, एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुई, ठीक है। तो अब जो हमने ग्राफ ली थी, अब जो हमने दो इक्वेशन ली थी, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग पता क्या बोल देंगे, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे उनके पास एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन था। सिर्फ एक सॉल्यूशन था जो कि ये था, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। आप इसको अच्छे से मेजरमेंट लेके ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना,
तब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो एक्स की और वाई की रियल वैल्यू होगी, जिसको रखने से आपको आपकी इक्वेशन 0 मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चलिए, अब हमने ये तो सीख लिया कि ग्राफिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हमें 2 इक्वेशन की वेरिएबल्स की हमें वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि एक इक्वेशन है तो उसकी जनरल फार्मूला क्या होगी, ठीक है। जनरल फार्मूला होता है a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया जनरल फार्मूला। यहाँ प्लस होगा, अगर फॉर्मूले में माइनस है, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। वो हम लोग अभी अभी करेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन होती है हमें पता है, तो यहाँ a1 लगाया, अब यहाँ a2 होगा प्लस b2 होगा प्लस c2 होगा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। बस ये 2 इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पुट करना चाहें तो हम लोग उसको पुट कैसे करेंगे, ठीक है। ये हम लोग अब देखने वाले हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो a1 है इसके साथ ना कोई वेरिएबल्स भी होंगे। ये a1 जो है ना यहाँ पर नंबर्स हैं, a1 a2 x y और यहाँ पर नंबर होता है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका हमें बहुत काम आने वाला है, अभी ग्राफिकल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब x के साथ क्या है, x के साथ क्या नंबर है, हम लोग अगर इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें x की वैल्यू, x तो हमारे पास है यहाँ है, तो यहाँ a1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1, ठीक है। b1 की वैल्यू हम लोग देखते हैं, चलिए b1, अब b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ y के साथ क्या है, y के साथ जो भी है ना वो b1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ y के साथ है -2, यहाँ -2 है, ठीक है। प्लस वहाँ लगा हुआ था, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। तो b1 हो गया -2। अब c1 यहाँ पर c1 कुछ दिख रहा है आपको नंबर के साथ, कुछ नहीं है तो हम लोग उसको 0 कहेंगे, ठीक है, 0। ऐसे हमें कंपेयर करना है। a2 यहाँ पर x है, यहाँ भी x है साथ में, तो a2 के साथ 3, मतलब x के साथ जो भी है वो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब b2 के साथ क्या होगा, b2 के साथ 4 और c2 के साथ -20, ठीक है। ये हो गई इक्वेट। अब इसी इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग इस तरीके से, इस मेथड से ये बता सकते हैं बिना ग्राफ बनाए कि हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन का तो हमें उसकी वैल्यू, मतलब उसके जीरोस कितने मिलेंगे, मतलब वो कितनी बार टच करेंगी, या वो एक के ऊपर एक निकल जाएंगी, या वो एक साथ निकल जाएंगी, या फिर वो एक बार टच होंगी। ये हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसको फाइंड करना सीखते हैं। चलिए अब हमको ये देख लेना है कि अगर कोई भी पॉइंट, जैसे हमने एक ग्राफ लिया, अगर वो एक बार टच हुआ, जैसे हमने एक ग्राफ लिया, अगर वो ऐसे टच हुआ, एक बार पॉइंट टच हुई तो वो इंटरसेक्टिंग हुई, मतलब एक बार टच हुई तो इंटरसेक्ट की एक बार की इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। ये 2 इक्वेशन की 2 ग्राफ है, ठीक है, जो कि कैसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब पैरेलल लाइन का कैसे बनाएंगे, अगर हमने ग्राफ बनाया या तो ऐसा चला गया या फिर वो ऐसा चला गया, ऐसे निकल गई दोनों साथ में, या दोनों साथ में ऐसे निकल गई, आड़ी निकल गई, सीधी निकल गई, जैसे भी निकल गई, अगर पैरेलल गई तो वो कभी भी टच नहीं होंगी, ठीक है, वो कभी भी टच नहीं होंगी। अब होगी कोइंसिडेंट रे ऐसी होती है, वो एक के ऊपर एक होती है, मतलब उसकी कहीं भी आप वैल्यू रख लो, कहीं भी आप उसका टच करके देख लो, पॉइंट रख के देख लो, वो आपको सेम मिलेंगी, मतलब कहीं भी उनको रख के देख लो आप 0 मिलेंगी। जैसे एग्जांपल में आप ऐसे ले लीजिए कि आपको एक लाइन मिली, आपको एक ग्राफ मिला, ग्राफ में आपने यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना ली, एक इक्वेशन की लाइन यहाँ बनी और उसी इक्वेशन की लाइन यहाँ उसी के ऊपर बन गई, मतलब वहाँ से आप उस लाइन से कोई भी वैल्यू निकालेंगे ना, आप यहाँ से कोई वैल्यू निकाले, दोनों इक्वेशन में रखें आपको 0 मिलेगा, यहाँ से वैल्यू निकाले, दोनों इक्वेशन में रखें 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे, ठीक है। इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग, जैसे हमने कोई भी लाइन रखी, उसकी कोई भी वैल्यू रखेंगे, कहीं से भी आप वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें 0 मिलेगी, ठीक है। अब इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, हम लोग बिना ग्राफ बनाए हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको, जैसे हमने अभी कंपेयर किया था a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, उससे कंपेयर किया था ना। अब वहीं से हमें कंपेरिजन करना है, तो हमें अगर a1 मिल गया,
A1 हमने निकाल लिया, A2 हमने निकाल लिया। उनका रेशियो निकालेंगे B1 और B2 के साथ, ठीक है। अगर उनका रेशियो हमने निकाला और हमने उनका रेशियो निकाला और हमें वो इक्वल नहीं मिले, हमें वो इक्वल नहीं मिले, तो समझ जाइएगा उनका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो एक बार टच होगा बस। C1 C2 की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस एक ही बार आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार ग्राफ बनना है, एक ही बार टच होना है, ठीक है। ग्राफ एक ही बार टच होगा, एक ही जीरो होगा जो कि बनना है, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक हो गया, मतलब कोई भी एक जीरो है तो यूनिक हो गया, है ना। अब ये तो यूनिक बन गया ना, सिर्फ एक ही जीरो मिल रहा है आपको। अब यहाँ पैरेलल में क्या होगा, आपने A1 का निकाला, A2 के साथ, आपको बराबर मिल गया B1 का B2 के साथ, ठीक है। ये आपको बराबर मिल गया। अब बराबर तो मिल गया, लेकिन अब C1 C2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बराबर नहीं मिलेगा C1 और C2 के, ठीक है। इससे आपका पैरेलल मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो आपको पैरेलल रेस मिलेंगी, ठीक है। फिर अब ये तो क्या हो गया, अब यहाँ तो आपको कोई सॉल्यूशन मिलना नहीं, अगर ये टच होंगी नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। एक बार टच होगी एक सॉल्यूशन मिलेगा, टच होके ही निकल जाएंगी, एक के साथ एक निकल जाएंगी तो आपको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो गया, है ना, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन हो गया। अब ये वाले, अब लास्ट वाले में कोइंसिडेंट रे में आपको इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक के साथ एक निकल जाएंगे, है ना, तो यहाँ आपको मिलेंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। जितनी आप वैल्यूज रख के देखेंगे, जितनी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट से, आपको वो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। अब इसका यहाँ पर बनाएंगे कैसे कोइंसिडेंट का। अब कोइंसिडेंट का कैसे बनेगा, अब यहाँ तो सारी वैल्यूज एक के साथ एक जुड़ जाएंगी, तो ये तो सब सेम आनी चाहिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब सेम आना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दो इक्वेशन लेंगे, दोनों इक्वेशन में तो वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए तब ये बनेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी एक एग्जांपल लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, ठीक है। तो ऐसे में भी आपकी वैल्यू बनेगी, लेकिन आपको ना उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया, लेकिन यहाँ पर 25 और 36 आया, है ना, तब मतलब उस तरीके से हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो उससे आप समझेंगे, ठीक है। उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर आपको 8 आया, यहाँ पर आपको 2 आया और यहाँ 4 आया, आप उसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको 1/2 ही मिलेगा, ठीक है, उस तरीके से। तो चलिए आप इनके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने के लिए, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल हमने सबसे शुरुआत में ले लिया था, वही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर 3x + 4y + 20 = 0, है ना। ये वाला हमने एग्जांपल किया था, यहाँ माइनस था, है ना, -20 = 0, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन करके भेजिएगा, देखते हैं इसका क्या आता है। अगर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है तो आप यस लिख दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सॉल्व करके ट्राई करेंगे, ठीक है। अब पैरेलल का निकालते हैं अपन। पैरेलल का हमको क्या करना चाहिए, पैरेलल में ये सेम आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, ये अलग आना चाहिए। हम लोग खुद बना भी सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, x y, ये तो हमारे पास सेम आने चाहिए, x और y तो बराबर आएंगे ही, ठीक है। x और y तो नीचे भी सेम रहेंगे, x और y से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें उनके साथ जो नंबर्स है ना उनसे मतलब है, ठीक है, उनसे मतलब है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 ले लें तो ये तो x ही रहेगा, ठीक है। अगर वहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ पर लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 1, यहाँ 3, तो 1/3 बन गया, है ना। अब यहाँ अगर हम लोग 2 ले लें, यहाँ 2 ले लें, तो यहाँ पर हमने क्या 1 को इंटू किया है ना, 1 × 2 किया, तो यहाँ पर 2, यहाँ से 3 को 2 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 2 इंटू किया था, यहाँ भी 2 इंटू, यहाँ तो 6 हो जाएगा। अब इसका आप रेशियो निकालेंगे ना तो 1/3 ही आ रहा है, ठीक है, 1/3 रेशियो आएगा, ठीक है। अब यहाँ कोई भी नंबर ले लें, नंबर कोई भी ले लें, यहाँ 100 ले लें, यहाँ 99 ले लें, मर्जी आपकी, 0 रहेगा, क्योंकि ये तो बराबर होना नहीं चाहिए। ऐसा मत ले लीजिएगा कि इनका रेशियो बराबर आ जाए, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। अब नीचे वाला कैसे करें, नीचे वाला ऐसे ही ले लेते सिंपल, x + y +
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या ले लें, 3x प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पर 1/2 रेशियो आना चाहिए, 1/2 रेशियो आना चाहिए ना, 1/2 नहीं, यहाँ 1/3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है ना, यहाँ 1/3 आना चाहिए। 1/3 के हिसाब से यहाँ भी 3 आना चाहिए, यहाँ भी 3 आना चाहिए 1/3 के हिसाब से। अब यहाँ हम लोग क्या प्लस करें, यहाँ हम लोग 3 प्लस करते हैं, 3 प्लस करते हैं तो 1/3 का रेशियो हो जाएगा, है ना। अब ट्राई करके देखना, आपका 1/3 आएगा रेशियो, ये तीनों बराबर आएंगे। और आपकी अगर आप इस इक्वेशन की ग्राफ में ना प्लॉट करेंगे ना, इस इक्वेशन को ग्राफ में, तो आपकी ना एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उसमें आप कोई भी वैल्यू रख लीजिएगा, कोई भी वैल्यू कहीं से भी उठा लेना, आपकी 0 ही आएगी। आपकी कोई भी वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे, उसको एक्स और वाई की जगह रखेंगे, तो आपकी आंसर 0 आएगा, ठीक है। ट्राई करके देखना, हमें बताना अगर ये हो रहा है कि नहीं, हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो रहा है तो यस लिखना, नहीं तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, ग्राफिकल मेथड सीखने के बाद अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हमें 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, y इक्वल्स टू -2x प्लस 4, ऐसी एग्जांपल है ये, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि यहाँ 2x लिख लीजिए और यहाँ -2 ले लीजिए, ठीक है। ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, और एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं -4x इक्वल्स टू -y -4, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है। अब आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ y के टर्म्स में चीज़ दी हुई है, ये जो इक्वेशन 1 है, ये वाली, ये जो इक्वेशन 1 है, ये y के टर्म्स में है, मतलब ये वैल्यू से हम लोग y निकाल सकते हैं, हम लोग x निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू को इसकी जगह डाल के, है ना, वही मतलब है इसका, है ना, लिखा तो वही है, तो वो कर सकते हैं, हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो, या फिर आप कह सकते हैं माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में सेम माइनस है। अब माइनस नहीं है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, है ना, यही होगा। अब ये माइनस है, यहाँ ओनली माइनस नहीं है, यहाँ माइनस का 1 है, जो कि जिसको हम लोग माइनस ही बोलेंगे, ठीक है। अब अगर ये -1 को हम लोग यहाँ इंटू में, यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है, -4x बाय -1, ये तो यहाँ से काट देंगे हम लोग, माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब ये जो 4x बाय 1 बचा, मतलब ये 4x ही हुआ, जो कि कितने के बराबर होगा, y + 4 के, है ना। यहाँ तक तो हम लोग ठीक चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 4x इक्वल्स टू y + 4, ठीक है। अब ये y से चेंज कर देते हैं, अब इसको y से चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें लिखना पड़ेगा पुटिंग इक्वेशन 1 into 2, ठीक है। अब ये तो लिख दिया हमने, उसके लिए हमें यहाँ इक्वेशन 2 मार्क भी करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग डाल के देखते हैं, 4x इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा, 2x - 2 + 4, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है -2 और 4, इसको कर लेते हैं, तो यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ 2x बचेगा, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 2x + 2 बचा, ये इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, अब ये यहाँ 2 है, ये उधर जाके -2 हो जाएगा, है ना, उधर जाके -2 हो जाएगा, है ना, -2 हो गया। यहाँ ये डिवाइड का है, यहाँ जाके, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, ठीक है, x की वैल्यू हमारी -1 हो गई, है ना। अब y की वैल्यू निकाल ली है ना, अभी x तो आ गया, y भी कुछ निकालेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो -1 हमारी x की वैल्यू आई है ना, उसको y के जगह रख देंगे, मतलब ये y के साथ जो है हमारे पास, चलिए वहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। y के साथ जो हमारे पास है, y इक्वल्स टू 2x -2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, हमें x मिल गया, x हमारा क्या है, -1, तो यहाँ रख देंगे -1 और -2 रहेगा ही, इसको मल्टीप्लाई करें, -2 - 2, ये y की वैल्यू,
y कितना आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस कर देंगे प्लस, प्लस करेंगे बड़े नंबर का साइन -4। यहाँ से हमारी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको रख के देखते हैं। अगर हम लोग y की जगह -4 रखें, y की जगह -4 रखें और यहाँ x की जगह -1 रखें, x की जगह -1 रखें और यहाँ -2 कर दें, है ना, तो यहाँ से -4 आना चाहिए बराबर में, तो ये -2 हो जाएगा, -2 बाय -2, ये 4 हो जाएगा हमारा -4। ये देखिए हमने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, अब आपका काम, आप y की वैल्यू को x की जगह रख के देखना। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप y की जगह रख के देखना -4, आपकी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, इसको ट्राई करना। चलिए अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। इस मेथड में आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उस इक्वेशन को या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 9x - 4y = 2000। ठीक है, ये मैं आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन 2 है 7x - 3y = 2000, ये भी 2000। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ग्राफिकल से, या फिर आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मेथड से ये सॉल्व होगा, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखना चाह रहे हैं, तो वो पहले करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, या तो आप x या फिर y, या तो x या फिर y दोनों का सेम कर लीजिए। जैसे यहाँ 9 है, अगर यहाँ भी 9 हो जाए तो इसको हम लोग ऐड करके काट सकते हैं। ठीक है, समझ आएगा आपको। अगर ये 4 है, ये 4 है, हाँ ये है 4, यहाँ भी 4 हो जाए तो फिर तो ये सेम हो जाएंगे। मतलब अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो एक ही वो टर्म्स बचेगा ना, एक ऐड करने में एक टर्म बचेगा या फिर दो टर्म बचेंगे, है ना। अभी तो ये दो टर्म्स है दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन में दो टर्म्स है ना, दोनों इक्वेशन में एक टर्म बचेगा अगर हम उसको बराबर करके माइनस करें या प्लस करें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या 1 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। अगर इसको हम लोग 4 से कर दें, अगर इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास दोनों इक्वेशन सेम आनी है। देखिए 9 3 जा 27x, ठीक है, 4 ये माइनस का, 4 3 जा 12 -12y, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6000। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने ऐसा बना लिया। ठीक है, अब नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 4 जा 28x माइनस 3 4 जा 12y, यहाँ इक्वल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 8000। ठीक है, ये 8000। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो सेम हो गए, है ना, ये तो सेम हो गए, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई है कि ये माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के हैं, आप इनको प्लस करेंगे ना तो ये हमें माइनस का 24 देंगे, और अगर ये माइनस करें, हम लोग पूरी इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये हमें क्या देंगे। देखिए अगर आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर दें तो इसका हर एक साइन चेंज होगा। ये यहाँ प्लस का है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस हर जगह चेंज कर देता है साइड, प्लस 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 देता है, लेकिन माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है ना। उस हिसाब से यहाँ पर ये 28 यहाँ प्लस का था, यहाँ 7 प्लस का था तो यहाँ 7 4 जा 28 प्लस का आया था, लेकिन यहाँ ये माइनस साइन की वजह से सब माइनस हो गया। ठीक है, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को माइनस करना है, लेकिन यहाँ ये माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, देखिए अब ये तो सबसे पहले कट जाएगा, ये तो चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको ऐड तो कर रहे हैं या तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से ये तो 0 हो गया, है ना, यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2000। ठीक है,
ये प्लस है, ये माइनस है, करा हमने माइनस है लेकिन डाला बड़े नंबर का साइन है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे माइनस। अब ये साइन का काम हो गया, ठीक है, ये साइन का काम हो गया। अब ये साइन से देखना है, माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस, करेंगे माइनस, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का साइन, 28 का साइन 27 में से, और ये करेंगे हम लोग माइनस, तो माइनस के क्या आ जाएगा 1x। अब यहाँ साइन क्या था, साइन तो कुछ नहीं है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सब कट गया, ये तो प्लस में था, ये प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस का x इक्वल्स में माइनस का 2000, है ना। अब यहाँ x की जगह पे 2000 लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2000, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई, अब ये x की वैल्यू आप y में डालेंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब जहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी हो और वहाँ अगर आपको x की वैल्यू मिल गई या कोई भी एक टर्म की वैल्यू मिल गई ना, दूसरी वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब कोई भी इक्वेशन आपकी फेवरेट हो उसमें डाल दीजिए, आप छोटी वाली में डालते हैं, ठीक है, ये छोटी वाली में डालते हैं, 7x माइनस 3y इक्वल्स में 2000, ठीक है, इसमें डालते हैं x की वैल्यू 2000, मतलब यहाँ हो जाएगी 14000, ठीक है, 14000 माइनस 3y इक्वल्स में 2000, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में हमारे यही सेम चैप्टर के, तो उसको आप सॉल्व करके ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको बनेंगे क्वेश्चंस। 3 हमें ये मेथड पता है, उन तीनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें, और हमारे आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स और बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट्स को देखते रहिएगा, उससे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।